नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल। सोचो, जिस चेहरे को आप शीशे में देखते हो, उस चेहरे को नेचर को बनने में 70 लाख साल लग गए। और जिस आंखों को आप देखते हो, उसके पीछे जो ये दिमाग है, वो एक दिन में नहीं बना, वो एक साल में नहीं बना। ये बनने में लाखों साल की मेहनत, स्ट्रगल और धूप और सर्वाइवल की कहानी का रिजल्ट है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे ह्यूमन कहाँ से आए, ह्यूमन का जन्म कहाँ से हुआ, या ह्यूमन मंगल ग्रह से आए, या ह्यूमंस को कोई एलियन ने इस धरती पे पहुंचा के छोड़ गए थे। तो ये कहानी शुरू होती है उस समय की, जब धरती पे ना ही कोई शहर थे, ना ही कोई बस्ती था, ना ही कोई झोपड़ी था, ना ही कोई पैदल चलने वाला इंसान था। पहले जानते हैं व्हाट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कोई एक दिन का खेल नहीं है। इवोल्यूशन कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई जीव अचानक कोई दूसरे जीव में बदल जाए। इवोल्यूशन जो होता है वो जनरेशन से जनरेशन बायोलॉजिकल चेंज आते हैं, और इवोल्यूशन जो है वो सर्वाइवल में मदद करते हैं। अगर कोई जीव इवोल्यूशन कर लिया अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो जीव अपना हिस्ट्री बना लेते हैं। अगर कोई जीव इवॉल्व नहीं कर पाए इन्वायरमेंटल चेंज के हिसाब से, तो वो जीव एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। जो बहुत सारे जो हमारे पूर्वज थे वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। पार्ट फर्स्ट, कॉमन एंसेस्टर 7 मिलियन ईयर एगो। आज से 7 मिलियन साल पहले अफ्रीका में जो घने जंगल थे वो क्लाइमेट चेंज की वजह से ख़त्म होने लगे और ग्रासलैंड में बदलने लगे। और उस वक्त जो जीव थे वो हमारे जीन की तरह ही उनके जीन थे, और वो ऐप की तरह दिखते थे, और वो पेड़ों पे रहना पसंद करते थे। और इंसान और जो चिंपैंजी के जो कॉमन एंसेस्टर थे वो ये थे। जो कहा जाता है कि इंसान जो है बंदर से बना है, नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान और जो चिंपैंजी हैं वो एक दूसरे के कजन हैं। तो यहीं से क्या हुआ, ये एक लाइन थी, उस एक लाइन से एक लाइन फ्यूचर ह्यूमन में चली गई और एक लाइन वो चिंपैंजी में चला गया। दोनों जो भाई थे, दोनों जो कजन थे, वो बंटवारा हुआ, अलग अलग हो गए। आज के जो चिंपैंजी हैं उनके जो डीएनए जीन जो मैच करते हैं 98 से 99% मैच करते हैं ह्यूमन के डीएनए और जीन से, और यहीं से जर्नी जो है अलग हो गई। पार्ट सेकेंड, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ कदम 4 से 2 मिलियन ईयर साल पहले। उस समय जो जंगल थे वो ज़्यादातर ख़त्म हो चुके थे और ग्रासलैंड बचे थे। उस समय इनका शुरुआत हुआ ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। ये क्या कर सकते थे, ये 2 पैरों पे चल सकते थे। ये ट्री, ये जो पेड़ हैं उन पे चढ़ सकते थे ये, और इनके पास जो छोटे मोटे सर्वाइवल स्किल्स थे वो आते थे। और उस समय भी और इनके जो बॉडी पोस्चर था इंसान की ही तरह था, पर जो ब्रेन है वो छोटा ही था। तो साइंटिफिक प्रूफ ये कहती है कि जो है इंसान बॉडी पहले बना, और जो सबसे फेमस फॉसिल्स है वो लूसी, जिससे 1974 में इथियोपिया में पाया गया था। और साइंटिफिक प्रूफ ये कहता है कि इंसान जो है चलना पहले सीखा है और दिमाग बाद में पड़ा हुआ है। पार्ट 3, होमो हैबिलस। दिमाग की शुरुआत वो 1.4 मिलियन ईयर एगो। उस समय नेचर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, पैदा हुए होमो हैबिलस यानी कि हैंडीमैन। इनके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे उस समय के, ये जो है वो सोच सकते थे, प्लानिंग कर सकते थे, और ये जो है वो टूल्स बनाना सीख चुके थे। उस समय सिग्निफिकेंटली इनके जो दिमाग है वो बड़े हुए, और ये लोग जो हैं वो मीट को टूल से काटते थे। और सबसे ज़रूरी बात, एनिमल को ये लोग मारते नहीं थे, काट नहीं करते थे, यानी मरे हुए जानवर को अपने टूल से काटते थे। और यहीं से शुरुआत हुआ सोचने की शक्ति। पार्ट 4, होमो इरेक्टस। ह्यूमैनिटी का टर्निंग पॉइंट इस समय हो गया था 1.9 मिलियन ईयर एगो। उस समय अगर कहा जाए कि इवोल्यूशन का कोई हीरो तो होमो इरेक्टस हैं। इनके जो बिग अचीवमेंट है वो फायर को, आग को कंट्रोल कर सकते थे, और ये इनके जो ब्रेन साइज थी वो बड़े हो गए थे इस समय। और ये जो है
ये पहली बार अफ्रीका से पहली बार माइग्रेट किए थे और मॉडर्न ह्यूमन जैसी बॉडी इनकी थी। और ये आग से क्या क्या सीखे? आग से ये जो मीट है उसको सेकना, उसको भूनना, और ये आग से खाना पकाना सीखें, और ये आग से ठंड से बचना सीखें, और ये आग से प्रीडेटर से बचना सीखें। अब ये बात आती है ये सीखे कहाँ से हैं? तो इन्हें प्रकृति ने सिखाया है। उस समय क्या हुआ था कि शायद बिजली गिरा हो या तो ज्वालामुखी फटा हो, तो जो ये सब होने की वजह से जो जंगल थे आग के चपेट में आ गए। उस आग के चपेट में जो जानवर थे जंगल में वो सभी जानवर मर गए। आग शांत हो गया तो जो मरे जानवर थे वो जल गए थे, और ये जब उनके पास गए उन्हें उनके जो मीट को खाएं तो इन्हें स्वादिष्ट लगा। तब से सीख गए कि अगर हम इसको आग में सेकते हैं, आग में इसको बनाते हैं, सेकते हैं, तो और इसका स्वाद बढ़ जाएंगे। यही ह्यूमन थे जो अफ्रीका से यूरोप तक माइग्रेट किए, इसलिए इस मूवमेंट को कहा जाता है फर्स्ट आउट ऑफ अफ्रीका मूवमेंट। पार्ट 5, निएंडरथाल्स और डेनिसोवांस 40,000 साल पहले। अब दुनिया में मल्टीपल स्पीशीज रहने लगी थी, और जो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि जो निएंडरथाल्स थे वो यूरोप के ठंडे क्षेत्रों में रहते थे। इनकी जो बॉडी थी बहुत ही स्ट्रांग थी कि गर्म ठंड से बच सके, और ये टूल्स बनाना सीख गए थे शिकार करने के लिए। ये जो है उस समय अगर कि इनके जो साथी थे उनकी डेथ हो जाती थी तो ये रिचुअल जो है दफनाने का जो रिचुअल है वो करते थे। डेनिसोवांस जो एशिया में रहते थे, इनके जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ज़्यादा तो नहीं मिले हैं, लेकिन इनके जो डीएनए एविडेंस है वो स्ट्रॉन्ग है। और शॉकिंग फैक्ट बताएं तो आज के जो डीएनए ह्यूमन डीएनए में 1 से 4% निएंडरथाल्स के डीएनए मौजूद हैं। 1 से 4% निएंडरथाल्स के जो जीन है वो मौजूद है। पार्ट 6, होमो सैपियंस मॉडर्न ह्यूमंस 3 लाख साल पहले। आखिरकार होमो सैपियंस आ गए, और इनकी जो खासियत थी सबसे अलग क्यों बनाते थे? लैंग्वेज सीखने को थे ये, और ये सबसे अच्छी बात इनकी थी कि ये कहीं पे भी अडॉप्ट कर जाते थे। लाइक अगर कहीं ठंडे में भी धीरे धीरे ये समय के साथ है अपने आप को ढाल लेते थे, गर्म जगह पे भी अपने आप को धीरे धीरे ढाल लेते थे। और ये इनके पास नॉलेज थी आर्ट का, इनके पास कल्चर था, इनके पास टेक्नोलॉजी थी, और भी बहुत कुछ जो इन्हें सबसे अलग बनाते थे। और ये जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में है फैल गए, और बाकी जो स्पीशीज थी वो विलुप्त हो गई, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज है, कभी गर्मी, कभी बहुत ज़्यादा ठंड, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, इन सभी चेंज के कारण वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे इन सभी चीज़ों में। घुल मिल बीमारी की वजह से विलुप्त हो गए, कुछ और जो बाकी और भी फैक्टर थे। तो बात यह है कि हम स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं थे, लेकिन सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है होमो सैपियंस के अंदर उस समय क्या था कि वो एडॉप्टेबल थे। किसी भी जगह पर जल्द से जल्द उसके हिसाब से ढाल लेते थे अपने आप को, यह सबसे अच्छी बात थी। तो ह्यूमन इवोल्यूशन का सच, ह्यूमन जो है वो बंदर से नहीं बना, ह्यूमन जो है वो अफ्रीकन ओरिजिन है, और एवोल्यूशन जो है वो एक ट्री है ना कि लेडर, और एवोल्यूशन प्रोसेस चलता रह रहा है, और हम अपने पेरेंट्स के ही नहीं और 70 लाख साल के इवोल्यूशन का रिजल्ट हैं। अगर आपको साइंस हिस्ट्री बहुत पसंद है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और आप बताएं कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें और 150 लाइक करें, देन आपको नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे।